वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रॉब्लम सेट 2। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज। स्टूडेंट्स, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन इज। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को कट करता है तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्शन पे 4 एंगल फॉर्म होते हैं और सेकेंड इंटरसेक्शन पे 4 एंगल फॉर्म होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 3। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस if the measure of one of the angles is 40 degree then the measure of its corresponding angle is। हमें दिया गया है वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री और पूछा गया है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमें एक एंगल देके है 40 डिग्री तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी एग्जैक्टली 40 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 48 डिग्री, एंगल सी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए देके हमें 76 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 76 डिग्री। एंगल बी देके है 48 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 48 डिग्री। और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 124 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस 124 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 144 होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 144 डिग्री, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 56 डिग्री। तो एंगल सी हमें मिल रहा है 56 डिग्री। ऑप्शन में चेक करेंगे 56 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 56 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल if measure of one of the alternate interior angle is 75 degree then the measure of the other angle is। यहाँ हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया गया है 75 डिग्री और अदर एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है। ये एंगल अगर 75 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एग्जैक्टली 75 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Points B and A are in the interior and exterior of angle QPR respectively. Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. Draw a figure showing all these rays and write pair of complementary angle, a pair of supplementary angle and a pair of congruent angle। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमें देखे है रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने पी क्यू और पी आर दो रे ड्रॉ किए हैं और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। नेक्स्ट हमें देखे है पॉइंट बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली। पॉइंट बी जो है वो इंटीरियर में है और पॉइंट ए जो है वो एक्सटीरियर है।
और ये दोनों रे भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एंगल क्यू पी बी और एंगल बी पी, अगर ये दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलेगा, बिकॉज ये पूरा 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो इसका सम हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पे भी ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो पेयर मिल रहे हैं। फर्स्ट है एंगल क्यू पी बी एंड एंगल बी पी आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, and angle APR and angle RPB are the pair of complementary angle. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दो 90 डिग्री के एंगल देके है। फर्स्ट है एंगल क्यू पी आर और दूसरा एंगल है एंगल बी पी ए। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम हमें 180 डिग्री मिलता है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो यहाँ पर दो 90 डिग्री के एंगल है, ये एक एंगल 90 डिग्री का है और ये एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी ए। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी पी ए और रीजन लिखेंगे इज 90 डिग्री। स्टेटमेंट में लिखेंगे एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए आर द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन आल्सो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें दिया गया है अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई लाइन एक को परपेंडिकुलर है तो वो दूसरे को भी परपेंडिकुलर रहेंगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर लिए हैं और फिगर की हेल्प से हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन ई एच इज द ट्रांसवर्सल लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो यहाँ हमने गिवन पार्ट लिख लिया है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ लिख लिए हमने। अब हमें प्रूफ करना है ये लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ये गिवन है। और अगर लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी है और ई एच ट्रांसवर्सल है। तो ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ जी डी। अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों एंगल के मेजर्स इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई एफ बी इक्वल टू एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ई एफ बी 90 डिग्री है तो एफ जी डी भी 90 डिग्री रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। यहाँ लिखेंगे हम लाइन ई एच परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फिगर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन using the measures find the measures of angle x and angle y and hence show that line L parallel to line M। तो यहाँ पर हमें एंगल x और एंगल y फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देखेंगे ये दो एंगल हमें वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट और ये दो एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
एंड एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लाइन L पैरेलल टू लाइन M। तो अगर हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री मिलती है तो हम कह सकते हैं कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M, अदरवाइज इट इज नॉट पैरेलल। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x है 130 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल की सम मिल रही है 180 डिग्री। इट मीन्स लाइन L पैरेलल टू लाइन M, और रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे प्रॉब्लम सेट के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।